और इस वक्त हम देखने जा रहे हैं अन्य भाषा के अनुवाद के बारे में। इस वक्त हम सीखने जा रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद। इस वक्त एक वचन को पढ़ेंगे और 1 कुरिन्थी 14 अध्याय के 10 से 13 पद को हम थोड़ा एक एक वचन करके पढ़ते जाएंगे और उसके द्वारा हम समझेंगे कि अन्य भाषा का जो अनुवाद है वो क्यों जरूरी है। जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, बाइबल कहते हैं जगत में कितने भी प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना हो। लेकिन उनमें से कोई भी बिना अर्थ की भाषा नहीं होती। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं, हाँ। तो बोलने वाले की दृष्टि में मैं परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। हाँ। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, बाइबल कहते तुम भी जबकि आत्मिक वरदानों की धुन में हो, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति कि से तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हाँ, हो। ये बोला गया कि जबकि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में हो, और ये आत्मिक वरदानों की धुन हर एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। हर एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। विश्वासियों की लाइफ स्टाइल यही होनी चाहिए। आत्मा से भरा हुआ जीवन, आत्मा से चलाया जाने वाला जीवन, आत्मा से कंट्रोल किया जाने वाला जीवन और आत्मा की आवाज को सुनकर चलने वाला जीवन, ये एक विश्वासी का सामान्य जीवन होता है। एक विश्वासी का सामान्य जीवन यही होता है कि वो आत्मा से भरा होता है। और यह परमेश्वर का वचन कहता है कि जबकि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में हो, तो प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले, वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। और आइए अनुवाद के समय कुछ बातों को सीखे हम अनुवाद के समय, और हम पॉइंट वाइज सीखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, 2 पॉइंट हैं। अब दूसरे पॉइंट में फिर हम ABCD करके हम अनेक विषयों को देखेंगे। तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं परिभाषा के रूप में कि अन्य भाषा के वरदान की परिभाषा क्या है। ये अन्य भाषा का साथी वरदान है। याद रखिए, आप लिख सकते हैं यह अन्य भाषा का साथी वरदान है और हमेशा इसी वरदान के साथ इस्तेमाल होता है। यह अन्य भाषा का साथी वरदान है और हमेशा इसी वरदान के साथ इस्तेमाल होता है। अन्य भाषा को सभा की मूल भाषा में अनुवाद करने हेतु पवित्र आत्मा के द्वारा इसे दैवीय रूप से विश्वासी को दिया जाता है। यह बुद्धि की भाषा नहीं है, यह आत्मा की भाषा है। तो जब अन्य भाषा बोला जाता है और उसका अनुवाद जब प्रस्तुत किया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो दैवीय रूप से अलौकिक रीति से पवित्र आत्मा इस वरदान में एक व्यक्ति को इसका अनुवाद देते हैं। कैसे देते हैं? तो दूसरा हम देखेंगे वरदान का चरित्र और कार्य। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं वरदान का चरित्र और कार्य, और हम ABCD करके आगे बढ़ेंगे। और A आप लिख सकते हैं यह वरदान वास्तव में अनुवाद करने का वरदान नहीं है। इसे अन्य भाषा का अनुवाद का वरदान बोला जाता था, लेकिन वास्तव में यह अनुवाद का वरदान नहीं है। वास्तव में यह वरदान वास्तव में अनुवाद करने का वरदान नहीं है, क्योंकि अनुवाद करने का अर्थ क्या है? अनुवाद करने का अर्थ यह है कि अनुवाद करने वाला व्यक्ति भाषा को समझता है और प्रत्येक शब्द का अनुवाद करता है। जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, इसे ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो ट्रांसलेशन में होता क्या है कि एक व्यक्ति भाषा को समझता है, लेकिन अन्य भाषा को कोई नहीं समझता। बाइबल कहती है यहाँ जो अनोन टंग्स बोला गया है 1 कुरिन्थी 14 अध्याय में, इसे कोई नहीं समझता, अनुवाद करने वाला भी नहीं समझता। तो अगर इसे अनुवाद बोला जाए, ट्रांसलेशन बोला जाए, अनुवाद के लिए जो शब्द है ट्रांसलेशन, तो अनुवाद के लिए 2 शब्द हैं, दूसरा शब्द मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ट्रांसलेशन जो है वो नहीं किया जा सकता इसका, क्योंकि जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति, ट्रांसलेशन करने वाला व्यक्ति है, वो पहले से भाषा को समझता है और इसीलिए भाषा के हर एक शब्द का अनुवाद कर सकता है। लेकिन ये ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता, इसे इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। इंटरप्रिटेशन में भावार्थ है। अब B आप लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, इस वरदान में इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति
अन्य भाषा को नहीं समझता, जैसे मैंने बताया, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा उसे अन्य अन्य भाषा के भावार्थ को समझने की योग्यता दी जाती है। तात्कालिक रीति से एक व्यक्ति जो अन्य भाषा का वरदान जिसके पास है, उसे भावार्थ को, क्या शब्द बोले जा रहे, नहीं क्या विषय बोला जा रहा है, किस विषय में बातचीत की जा रही है और बातचीत कैसे की जा रही है, इन बातों को समझने का जो अनुग्रह है, योग्यता कही है, दैवी योग्यता, जैसे कहना दैवी योग्यता, ये एक व्यक्ति को दिया जाता है तात्कालिक रीति से, तात्कालिक रीति से। और अगला पॉइंट देखेंगे, हम सी पॉइंट को देखेंगे। इस वरदान में इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति अन्य भाषा के भावार्थ को समझकर सभा के सामने व्यक्त करता है। एक व्यक्ति अन्य भाषा बोलेगा, दूसरा व्यक्ति उसका अनुवाद करेगा। या कई बार देखने में आया है कि एक व्यक्ति अन्य भाषा बोल के खुद उसका अनुवाद करता है। तो जब अन्य भाषा का अनुवाद होता है, तो मैं फिर से इसको पढ़ रहा हूं, इस वरदान में इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति अन्य भाषा के भावार्थ को समझकर, अर्थ को नहीं, भावार्थ को समझकर सभा के सामने उसे व्यक्त या व्याख्या करता है, उसे बताता है कि इसका भावार्थ क्या है, क्या बोला जा रहा है अन्य भाषा के द्वारा। अगले पॉइंट में जाते हैं। बोले गए अन्य भाषा के किसी एक वाक्य या पूरे वाक्य का भावार्थ पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासी को दिया जा सकता है। यह पवित्र आत्मा में निर्भर करता है कि वो सभा को क्या संदेश देना चाहते हैं अन्य भाषा के द्वारा। तो जब अन्य भाषा का अर्थ प्रकट किया जाता है, भावार्थ प्रकट किया जाता है, तो किसी एक वाक्य को प्रकट कर सकता है पवित्र आत्मा, या पूरे वाक्य को प्रकट कर सकता है। ये पवित्र आत्मा पर डिपेंड है ये वरदान। या तो किसी एक वाक्य को पवित्र आत्मा प्रकट करेगा जिसके पास ये वरदान है उस पर, या फिर पूरे वाक्य को, पूरा वाक्य जितना बोला गया है सबको प्रकट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। ई, पवित्र आत्मा द्वारा अन्य भाषा की जितनी व्याख्या आपको बताई जाए, आप उतना ही सभा को बताएं। अपने व्यक्तिगत विचार या भावना को उस व्याख्या के साथ प्रस्तुत न करें। इस वरदान में इस्तेमाल होने वाले व्यक्ति के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जरूरी चीज है कि इसका वरदान में इस्तेमाल होना या अन्य भाषा का जो अर्थ है वो सभा के लाभ के लिए उचित हो। इसके लिए जितना पवित्र आत्मा जाहिर करे उतना ही बोलना चाहिए। बोलने के बाद ये ना सोचे कि आपको इसकी व्याख्या की जरूरत है। और जब एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करता है और अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करता है कि जो कुछ पवित्र आत्मा ने बताया उसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि परमेश्वर की जो मनसा या परमेश्वर की जो मनसा है उस अन्य भाषा के वरदान के बारे में वो पूरी नहीं होती, बल्कि यहां पर होता है कि व्यक्ति के विचार मिल जाते हैं और एक गड़बड़ी है। यही चीज भविष्यवाणी के साथ भी होती है। जब किसी के लिए भविष्यवाणी होती है तो भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति को सावधान होना चाहिए कि जितना परमेश्वर ने प्रकट किया उतना बोलो, ज्यादा बोल के मत फंसो। कई लोग ज्यादा बोल देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। एफ, ये पॉइंट है एफ। इसमें लिखा है जब व्याख्या पूरी हो चुके, अर्थात जब एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा प्रकट कर सके तो जितना प्रकट करना चाहिए उतना प्रकट करे। और फिर लिखा है जब व्याख्या पूरी हो चुके और वरदान में इस्तेमाल होने वाले व्यक्ति यदि महसूस करे, या आप अगर इस्तेमाल हो रहे हैं, आप महसूस करें कि आत्मा जो कुछ कहना चाहता था वह कह चुका, तब चुप हो जाओ और सभा को यह बताने की कोशिश ना करो कि इस व्याख्या का अर्थ क्या है। यहीं पर फंस जाता है इंसान, यहीं पर अंधकार की ताकत काम कर सकती है। जितना बोला गया उतना बोलो, फिर उसे समझाने की कोशिश मत करो। अपनी भावना, अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश मत करो। भविष्यवाणी के साथ भी यही है। परमेश्वर ने जितना बोला उतना ही बोलो, ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारी भावनाएं काम करेंगी, तुम्हारे विचार काम करेंगे और हो सकता है प्रलोभन की आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करे, एप्रिसिएशन पाने की स्पिरिट काम करे और फंस जाओ। और ऐसा होता है। इसलिए याद रखें कि भविष्यवाणी
अगर टाइम और डेट के अनुसार पूरी नहीं हुई, इसका मतलब है वो एक झूठी भविष्यवाणी है। और भविष्यवक्ता लोग ऐसे छल में पड़ सकते हैं। मैं भविष्यवक्ताओं को झूठा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा छल उनके जीवन में आ सकता है। हम आगे बढ़ेंगे और मैं फिर से इसको पढ़ना चाहता हूं, जो एफ पॉइंट को, कि जब व्याख्या पूरी हो चुके और आप महसूस करें कि आत्मा जो कुछ कहना चाहता था वो कह चुका, तब चुप हो जाओ और सभा को यह बताने की कोशिश न करें कि इस व्याख्या का अर्थ क्या है। मैंने जो नोट्स बनाए हैं, संसार के जो बड़े प्रभु के दास हैं, अनुभवी प्रभु के दास हैं, जिन्होंने सारे संसार को सिखाया, ऐसे लोगों के अध्ययन को लेकर मैंने अपने नोट्स तैयार किए हैं। सो इस बात को याद रखिए कि आप पवित्र आत्मा से ज्यादा मत बोलें। जी पॉइंट, अगला पॉइंट, जब अन्य भाषा का अनुवाद किया जाता है तब वह औरों के लिए भविष्यवाणी के वरदान के समान हो जाता है। यस, भविष्यवाणी का अर्थ क्या है? भविष्यवाणी एक व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से दी जाती है और मनुष्य उसको बोलता है। यह भविष्यवाणी है, परमेश्वर की ओर से उसको दी जाती है, मनुष्य उसको बोलता है। अन्य भाषा, एक व्यक्ति को अन्य भाषा दिया जाता है, अब परमेश्वर उसका जब अनुवाद देते हैं, अनुवाद, तब वो अनुवाद के कारण वो भविष्यवाणी का प्रभाव रखता है। अर्थात एक व्यक्ति जब अन्य भाषा बोल रहे हैं और जब उसका अनुवाद किया जाता है तो सभा में या व्यक्तियों में या व्यक्ति में, सभा में, व्यक्तियों में या व्यक्ति में वो संदेश पहुंचता है उसकी खुद की भाषा में। तो खुद की भाषा में जब संदेश पहुंचता है, इसका अर्थ है कि जो अन्य भाषा का वरदान है वो भविष्यवाणी के समान होता है। और आखिरी पॉइंट है, और कि भविष्यवाणी के वरदान की तरह ही अनुवाद की भी जांच करनी चाहिए। आखिरी पॉइंट, एच पॉइंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी से भी गलती हो सकती है, कोई परफेक्ट नहीं है। और इसलिए जैसे भविष्यवाणी की जांच होती है, जैसे भविष्यवाणी की जांच होती है परमेश्वर के वचन के आधार पर, कि जो कुछ बोला जा रहा है वो परमेश्वर के वचन के आधार पर है या नहीं, जब इसकी जांच होती है, उसी प्रकार से, उसी रीति से अन्य भाषा के वरदान की भी जांच होनी चाहिए कि जो कुछ बोला जा रहा है वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। जो कुछ बोला जा रहा है वो कहीं मनुष्य की आत्मा तो नहीं बोल रही। कुरिन्थियों की कलीसिया में यही प्रॉब्लम था। हुआ यह था कि कुरिन्थ की कलीसिया में एक लेडी थी और ये लेडी अन्य भाषा बोलती थी और अन्य भाषा बोलकर उसका अनुवाद भी करती थी। तो जब अन्य भाषा बोलकर उसका अनुवाद करती थी, हमेशा वो यीशु के खिलाफ भी बोलती थी, या जब अन्य भाषा बोलती थी कोई दूसरा उसको वरदान, जब उसको जो अनुवाद करता था तो वो पाता था कि वो यीशु मसीह के खिलाफ भी बातें करती है। इस प्रॉब्लम को पौलुस को बताया गया और तब पौलुस ने उसको बताया ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए वरदानों की, खासकर ये भविष्यवाणी और अन्य भाषा के जो उल्था का वरदान, अनुवाद का वरदान की जांच होनी चाहिए। क्यों?